इजराइल ने जो चाहा वो हासिल कर लिया, लेकिन उसकी इच्छा भी पूरी नहीं है। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के चीफ को तो ढेर कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी भी आईडीएफ के निशाने पर कोई और भी ऐसे जिहादी नाम हैं जो अभी उसके निशाने पर चल रहे हैं? कौन कौन से वो नाम हैं जानने के लिए इस खास रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि इजराइल का हिजबुल्लाह के चीफ के बाद अगला प्लान क्या है। इजराइल ने शुक्रवार को हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह को मार गिराया है। इजरायली सेना ने इसे ऑपरेशन न्यू ऑर्डर का नाम दिया। खुद इजरायली वायुसेना ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि कैसे उसने इस खुफिया मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। साथ ही सेना ने अपने अगले निशाने का भी खुलासा किया है, लेकिन इसी बीच एक बात पर पूरी दुनिया का फोकस रहा है, और वो ये थी कि आखिर नसरुल्लाह कौन था और कितना पावरफुल था। तो आपको बताते हैं कि कौन है हसन नसरुल्लाह। हसन नसरुल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को हुआ। बैरूत के उत्तरी बुर्ज हमूद उपनगर में इसका जन्म हुआ। 1975 में शुरू हुए लेबनानी गृह युद्ध से प्रभावित हुआ। फरवरी 1992 में नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का महासचिव बना। नसरुल्लाह एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता था। साल 1992 में हिजबुल्लाह का चीफ बना नसरुल्लाह। 64 साल की उम्र में अब्बास अल मुसाबी की जगह ली। लेबनान का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। अब ऐसा नहीं है कि नसरुल्लाह के खात्मे के साथ इजराइल का अग्निपथ खत्म हो गया है। इजराइल की लिस्ट में अभी कई और नाम शुमार हैं। अब नए कमांडर सफीद्दीन पर भी उसकी नजर है। दरअसल हाशिम सफीद्दीन हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानून एन नहर में जन्मे हाशिम सफी अल-दीन एक प्रमुख लेबनानी शिया मौलवी और हिजबुल्लाह का सीनियर नेता है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाकों में भी एक डर पैदा हो गया है। इजराइल लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर बमबारी कर रहा है, जिसमें अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। बता दें कि इजराइल के हमले में ही हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह मारा गया था। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो आतंकी नसरुल्लाह मारा गया है, तो दूसरी तरफ से शोर इस बात का भी है कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। ऐसे में पूरी दुनिया इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पिक्चर में आगे क्या देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को अंतिम उसकी विदाई कर दी, ढेर कर दिया है। जो आतंक का अंत कल तक फैलाता था, उसका अंत किस तरह से होता, यह दुनिया को इजराइल ने दिखा दिया है। अब क्या इसकी मौत पर किसी को दुख हो सकता है? यह बड़ा सवाल है। अगर हम आपसे सवाल कहें तो बेशक आपका जो जवाब होगा वो ना में होगा कि भाई इससे किसी को आखिर दुख क्यों होगा, जो आतंक फैला रहे हैं उससे किसी को हमदर्दी क्यों होगी। लेकिन जी हां दर्शकों, अब आगे कुछ हम ऐसा ही आपको दिखाने वाले हैं जिसके बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद भारत में कुछ लोगों के अंदर शोक की लहर फैल गई है। भारत का खाकर आतंक का गुणगान करने वाले पाखंड के लोग आज नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, दुख हो रहा है। और यह कोई और नहीं बल्कि कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती हैं, जो नसरुल्लाह की मौत पर शोक जताते हुए अपना चुनाव प्रचार रद्द कर रही हैं। दर्शकों, एक्स पर ट्वीट करके अपना दुख जता रही हैं। और ये वही नेता हैं जो एक छोटी सी बात कहकर समाज में एक बड़ा संकेत देते हैं, और इनसे इंस्पायर होने वाले लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। और आज कुछ इस तरह की तस्वीरें ही कश्मीर में नजर आई हैं। ये गोली तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की गोली जरूर चलाते हैं।
कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंक परस्त नेता किस हद तक गिर सकते हैं यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी बानगी पेश करती तस्वीरें आज जम्मू कश्मीर से आपके सामने आई हैं। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला नसरल्लाह का मर जाना ठीक है, लेकिन महबूबा मुफ्ती के मगरमच्छ के आंसू हैं और लोग इसके पीछे की मंशा समझते हैं। इस तरह के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इजराइल लेबनान की जंग कश्मीर में क्यों बंद? नसरल्लाह की मौत से दुखी अब्दुल्लाह मुफ्ती। बांग्लादेश पर खामोशी, नसरल्लाह पर मातम पुरसी। जम्मू कश्मीर में नसरल्लाह की मौत से मातम क्यों? ये तस्वीर है साल 2016 की। ये तस्वीर है कश्मीर के बदलते वक्त की। वो वक्त जब भारतीय सेना ने एक बड़ी जीत हासिल की, लेकिन चंद घंटों में ही कश्मीर की सड़कों पर ये सैलाब इस बात का प्रमाण है कि देश में रहकर देश हित की बातें करने वाले ही कश्मीर को आतंक की आग में धकेलना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, ये तस्वीरें आज आपको एक बार फिर याद इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि साल 2016 से साल 2024 में जम्मू कश्मीर में चाहे कुछ बदला हो या नहीं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के आतंक और आतंकियों के प्रति बहते आंसू। ये वो वक्त है जब पूरा देश आतंकी बुरहान वानी की मौत का जश्न मना रहा था, तो वहीं महबूबा मुफ्ती उसे शहीद कहकर आंसू बहा रही थी। है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ हैं, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर, इसलिए मैं उनकी बात पे क्या कह सकती हूँ। मेरा ये है कि अगर इनको पता होता तो शायद इस तरह से मैं इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि वो एक चांस हो सकता था, मगर चूंकि पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहती है कि उनको ये मालूम था वहाँ कोई 3 मिलिटेंट है। अब जरा आज की तस्वीर देखिए। आतंकी का चेहरा तो बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो वो है आतंक के प्रति महबूबा के प्रेम की फितरत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लेबनान के कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर दुख जताया है। महबूबा ने नसरल्लाह की तुलना शहीदों से कर दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए महबूबा ने लिखा, लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपना प्रचार रद्द कर रही हूँ। हम इस दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं, जिस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता महबूबा को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। महबूबा आतंकी के सफाए पर आंसू बहाना तो नहीं भूली, लेकिन भूल गई वो तारीख जब भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। जी हाँ, आज 29 सितंबर है। आज ही से 8 साल पहले ठीक इसी दिन भारतीय सेना ने ऐसा साहसिक कारनामा किया था जिसे आने वाले सदियों तक भारत का बच्चा बच्चा याद रखेगा। 29 सितंबर 2016 की रात भारत के वीर सपूत जान हथेली पर रखकर सीमा पार गए थे और उरी में मौजूद आतंकी कैंप और उसके अंदर छिपे आतंकियों को तबाह कर दिया था। तभी तो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते हैं कि ये नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है और गोली का जवाब गोले से देता है। आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात
सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि एक तरफ तो हमारे वीर सपूत आतंकियों को उसी के गढ़ में घुसकर खत्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के लिए आतंक का पर्याय बन चुका हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर आंसू बहाने वाली महबूबा मुफ्ती की आंखों का पानी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर क्यों सूख जाता है? बुरहान वानी हो, अफजल गुरु हो या फिर नसरल्लाह, महबूबा इन सभी के मरने पर आंसू आखिर क्यों बहाती है? क्या महबूबा को इन आतंकियों से प्रेम है या महबूबा आतंकियों के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इस रिपोर्ट में आपने सुना, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये नया भारत है, नए तरह से चलता है, नए तरह से जवाब देता है। लेकिन इस नए भारत में कुछ लोग ऐसे भी पुराने हैं जिनकी सोच वही है, इसलिए ये वही लोग हैं जो सपने भी पुराने दिखाते हैं। 370 के पहले वाले आज भी सपने दिखाते हैं, और ये वही लोग हैं जिनको आतंक के आकाओं की मौत पर आंसू भी ये बहाते हैं। जब इसी खबर के बाद सुदर्शन ने जनमत में अपना सवाल पूछा कि भारत के जो नसरल्लाह हैं उनका अंत होना चाहिए, उनका खात्मा होना चाहिए या नहीं, तो देखिए जो परिणाम सामने आए वो ये है कि 99% लोग हां का समर्थन करते हैं कि ऐसे आतंक के आकाओं का खत्मा होना चाहिए, और 1% ऐसे लोग हैं जिसमें महबूबा मुफ्ती जैसे लोग आते हैं जो आतंक के आकाओं यानी हिजबुल्लाह के चीफ की मौत पर आंसू बहाती हैं।